हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बताने आया हूँ ट्रांसलेशन। कभी कभी आप ऐसा किसी को देखकर बोलते हैं ना कि वो बाघ सा लगता है, वो लड़की सी लगती है। ऐसा लगता है कि दो व्यक्तियों के बीच के जो गुण है वो समान लगता है ना। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। इसको बनाने के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर हमारा ये कहता है कि हमें सब्जेक्ट चाहिए, राइट। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए और उसके बाद लाइक, उसके बाद नाउन। ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मेरा पेन इधर उधर होगा, उसके लिए आप थोड़ा सा भी टेंशन ना ले, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारा पहला स्ट्रक्चर। लेकिन सपोज़ आप लाइक नहीं लगाना चाहते, ये जो लाइक जो आपको दिख रहा है, ये क्या आपको लगता है कि ये मैं लाइक नहीं लगाना चाहता, मैं दूसरा कुछ लगा कर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी तो आप लाइक की जगह क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लाइक की जगह आप केवल नाउन लिखेंगे और उसमें ISH एस। ये क्या है, ये एक सुफिक्स है, राइट। ये एक सुफिक्स है। जैसे हमने बहुत सारे वीडियो में बात किया ना, सुफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो ये एक सुफिक्स है। हम बात करेंगे कि ISH का मतलब क्या होता है, ये जो इश है इसका मतलब क्या होता है। तो हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर हैं जिसे हमें बनाना है। लेकिन उसके पहले आपको एक और बात समझना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ब लिखा है, राइट, यहाँ पे मैंने वर्ब लिखा है, ये वाला वर्ब जो लिखा है, इसको हम मतलब कौन सा वर्ब लगेंगे। जैसे लगना का मतलब मीनिंग क्या होना चाहिए, है ना। कौन सा वर्ड लगना का, लगने के लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, हमारे मन में ये ख्याल आ रहा होगा। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये फॉलो कीजिएगा कि लगना का मीनिंग कुछ नहीं होगा, है ना। आप पहले सेंस को देखिए कि मतलब कहना है यहाँ पे क्या चाहते हैं। कभी भी आप ट्रांसलेशन हिंदी के जो सेंटेंस है, आपको हूबहू सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। आप देखिए उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका सेंस क्या है, कहने का सेंस क्या है। कभी लगना का मीनिंग तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि कभी फील हो सकता है, राइट। कभी फील हो सकता है, कभी लुक हो सकता है, यानी देखकर आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं ना। तो इस तरह से हम सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। लगना का बहुत सारा मीनिंग हो। अब आप खट्टा लग रहा है तो वहाँ पे उसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे ना, लगना का। अब सब्जी में नमक तेज़ है तो जैसे तेज़, जैसे यहाँ पे तेज़ है, हिंदी का ये जो तेज़ होता है। अब हम क्या, तेज़ के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फास्ट। ठीक है, दौड़ने में तेज़ हो तो ठीक है, फास्ट यूज़ कर लिए। लेकिन जब पढ़ने में तेज़ हो तो क्या वही यूज़ करेंगे, फास्ट। इंटेलिजेंट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई कहेगा कि सब्जी में नमक तेज़ हो तो क्या वही यूज़ करेंगे, उसमें नमक ज़्यादा है ना, तो उसके लिए दूसरा। अब चाकू तेज़ है तो क्या फास्ट यूज़ करेंगे, शार्प यूज, उसके लिए अलग वर्ड है ना। आपके चेहरे पे तेज़ है तो उसके लिए अलग वर्ड है। इसलिए सेंस देखिए, सेंटेंस का सेंस क्या है। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, तो अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। और इस सेंटेंस को बनाने से पहले मुझे लगता है कि आपको एक और चीज़ मुझे बताना चाहिए। वो क्या, तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे कि ये जो सफिक्स इस है, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, सफिक्स को हम एडजेक्टिव में ऐड करते हैं, सॉरी, नाउन में ऐड करते हैं एडजेक्टिव बनाने के लिए, एंड एडजेक्टिव में भी ऐड करते हैं दूसरे एडजेक्टिव बनाने के लिए। अब देखिए, जब हम नाउन में एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसके कौन कौन से सेंस निकलते हैं। जैसे हम ये कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम वेयर यू आर बिलोंगिंग टू, है ना। जैसे ब्रिटेन के लोगों के लिए हमने ब्रिटिश यूज़ किया, डेनिश, स्पेन के लोगों के लिए। एंड सेकंड जो हमारा है वो हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कुछ ना कुछ गुण होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना बाघ को, तो जैसे आप किसी को देखते हैं तो बोलते हैं कि वो बाघ सा लगता है, या फिर किसी को देखते हैं वो लड़की सी लगती है, तो उसके कुछ ना कुछ गुण हैं। एंड तीसरा हमारा ये है कि हम एडिक्टेड हो जाते हैं किसी चीज़ की तरफ, पूरी तरफ टेंड हो जाते हैं। जैसे कोई एकदम किताब में घुस चुका होता है तो उसको क्या कहते हैं, किताबी कीड़ा, बुकिश। एंड
चौथा है, आप किसी को देख कर बोलते हैं वो 70 की होगी, वो 80 की होगी, है ना, वो 50 का होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 50 में ISH अप्रॉक्सीमेटली हम बताते हैं, ये बात सेनिस बोलते हैं, ठीक है। एंड सुफिक्स में हम जो सुफिक्स जो है उसको हम एडजेक्टिव में भी बोलते हैं, अदर एडजेक्टिव फॉर्म करने के लिए। अब जैसे ओल्ड किसी को बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ हद तक, समवट का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हद तक उसमें वैसे गुण हैं, बूढ़ापन का कुछ ना कुछ गुण है। जैसे आप कहते हैं फूल लाल सा है, तो लाल का कुछ ना कुछ उस फूल में गुण है, तभी तो हम बोल रहे हैं। एंड अब हम आते हैं हम अपनी कहानी के तरफ। हमें अब ट्रांसलेशन फॉर्म करना है। जैसा यहाँ पे हमने इस जो है सफिक्स वो समझ चुके हैं, अब आइए हम कहानी को देखते हैं। तो आइए अब सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कह रहा है कि वो बाघ सा लगता है, तो मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर बताएं, आप दोनों स्ट्रक्चर्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने ये बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लाइक प्लस नाउन, एंड दूसरा मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लाइक को यूज़ नहीं करना है, नाउन में ISS जोड़ देना है, यानी एस को जोड़ देना है, सफिक्स को, ठीक है। तो हम पहला स्ट्रक्चर से देखते हैं कि वो बाघ सा लगता है, तो उसका क्या होगा, ही लुक्स, बिकॉज ये सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, है ना। हमने SS और PP का रूल देखा है। तो ही लुक्स, अब हमें लाइक यूज़ करना है पहले वाले स्ट्रक्चर में, लाइक अ टाइगर, फुल स्टॉप। एंड हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या था, हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या था, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस, तो हमें सब्जेक्ट फिर वही लिखना है ही, और वर्ब भी हमारा वही रहेगा लुक्स। अब हमें क्या नहीं लगाना है, लाइक नहीं लगाना है, तो टाइगर लिखेंगे और ISH इसमें जोड़ देंगे, ही लुक्स टाइगरस। एंड यू नो दैट कि हम एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन नहीं रहता तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। आई होप ये बात आपको आ गई होगी। जैसे कोई कहता है ना वो लड़की सी लगती है, यहाँ पे ये लगाती है, मेरा टाइपिंग थोड़ा गलत हो जाता है कभी कभी, मैं ध्यान नहीं देता हूँ, इसके लिए आप सॉरी। वो लड़की सी लगती है तो क्या होगा, सी लुक्स लाइक अ गर्ल। एंड सेकेंड स्ट्रक्चर, सी लुक्स क्या होगा, गर्ल इज सिंपल। हमें बिकॉज हमें अब लाइक का यूज़ नहीं करना है, वे गधे से लगते हैं तो क्या बोलेंगे, दे लुक डोंकीज, है ना, या दे लुक लाइक अ डोंकी। तो आई होप कि ये सेंटेंस आपको बनाना आ गया होगा। एंड हम दूसरे स्ट्रक्चर के तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ हम अब यहाँ पे ये देखते हैं दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस। इसमें ऐसा लगता है कि गुण की मात्रा कुछ ना कुछ है, और हम वहाँ पे नाउन देख रहे थे और ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो जैसे हमारा अब हमें एडजेक्टिव्स में ISH को ऐड करके, इसको ऐड करके हमें दूसरा एडजेक्टिव फॉर्म करना है। तो हमारा सब्जेक्ट भी वही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन में उस समय क्या कर रहे थे हम, ISH जोड़ रहे थे, बट यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सेंटेंस पहले क्या है, तो ये फुल लाल है तो क्या होगा, दिस फ्लावर इज रेडिश। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एंड दूसरा क्या है, ये साड़ी हरी सी है तो क्या होगा, दिस साड़ी इज ग्रीनिश, सिंपल। अब यहाँ तक ये सारे सेंटेंस आपको पता चल गए। अब मैं आपको कहूँगा कि आप ना अब इन सारे सेंटेंसेस को जैसे आपको पता चल गया, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, या तो एडजेक्टिव से, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, या तो एडजेक्टिव में क्या कर रहे थे, IS जोड़ करके दूसरा एडजेक्टिव बना रहे थे, या फिर नाउन में क्या कर रहे थे, जोड़ करके IS को एडजेक्टिव बना रहे थे। बट कोई कहेगा वो घबराया सा लगता है, वो मुरझाया सा लगता है। अब यहाँ पे मुरझाना और घबराना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब में हम ISS जोड़ करके दूसरा एडजेक्टिव नहीं बना सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देखिए,
तो अब देखते हैं कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर विल बी सेम कि हमें सब्जेक्ट चाहिए है ना, उसके बाद हमारा वर्ब होगा, उसके बाद अब हमें इस घबराने का जो वर्ब होगा वो होगा, और उसमें हम उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे है ना। जैसे घबराना का होता है पजल, तो हम पजल्ड यूज़ करेंगे है ना। पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। जैसे मुरझाना का होता है फेड, तो हम फेडेड यूज़ करेंगे। सो हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं कि जैसे वह घबराया सा लगता है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ये, एंड वर्ब हमारा क्या होगा, लुक्स है ना। उसके बाद घबराना क्या होता है पजल, एंड हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे पजल्ड। इन्हीं की इसमें ISH लगा लेंगे तो वो गलत होगा, पजल में पजलिश है ना, इस तरह से कुछ नहीं होता है, ये गलत होगा। एंड दूसरा सेंटेंस है कि वो मुरझाया सा लगता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इट लुक्स, मुरझाना क्या होता है फेड, और फेडेड हो जाएगा। एंड दिस वे you can translate this type of sentences. I hope you have understood everything, and at the end of the video ऐसा आपको नहीं लगता कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं हर ट्रांसलेशन को, हर कमेंट को देखता हूँ एंड रिप्लाई देता हूँ। सो इसको ट्रांसलेट कीजिए और भेजिए। और थोड़ा सा एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो के लिए, कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस प्रकार के सेंटेंसेस पे लेके आ रहा हूँ कि वो सबसे सुंदर लड़की नहीं है तो कम से कम उनमें से तो एक है ना, वो सबसे बलवान आदमी नहीं है तो कम से कम उनमें से तो एक अवश्य है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।